बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज की क्लास में बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था क्लास रिकॉर्ड करने का, वीडियोस बनाने का। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे व्यूवर्स, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। टैली की क्लास में हमने बेसिक्स जो ऑप्शंस थे, जैसे कि ग्रुप बनाना, लेजर्स बनाना, चार्ट ऑफ अकाउंट, वो तमाम ऑप्शंस बड़ी ही डिटेल्स के अंदर हम पिछली वीडियोस के अंदर, जो इससे पहले हमारी टैली की 20 क्लासेस हो चुकी हैं, उन 20 क्लासेस में हमने बहुत ही डिटेल के अंदर टैली के वो तमाम ऑप्शंस को देखा है, पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछली तमाम वीडियोस आपको क्लियर होंगी, लेक्चर क्लियर होंगे। अगर उनमें कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 034531333787। उस पर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है आपको। आज की क्लास में हम टैली ERP.9 में टाइप्स ऑफ वाचर पढ़ेंगे। देखें, बेसिक काम तो अब हम कर चुके, अब हम ट्रांजैक्शंस करेंगे अपने टैली प्रोग्राम्स के अंदर। तो हमारे टैली में या अकाउंटिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग में कौन कौन से वाचर्स होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं, उनकी आज थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम वाचर्स को इंटर करना सीखेंगे कि टैली ERP.9 में वाचर को किस तरह इंटर किया जाता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन तमाम न्यू व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, हमारे पास अकाउंटिंग वाचर्स में सबसे पहले है सेल वाचर्स। सेल वाचर जो है ये क्या काम किस काम के लिए हम बनाते हैं, क्या वर्किंग करते हैं। हमारी कंपनी की जितनी भी सेल्स ट्रांजैक्शन है, वो तमाम सेल्स ट्रांजैक्शन हम जो रिकॉर्ड करते हैं टैली ERP.9 में, वो करते हैं सेल वाचर के थ्रू। ये तमाम वाचर्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं आपको टैली ERP.9 में कहाँ डिस्प्ले होते हैं वो भी देख लीजिए। अगर मैं ये अकाउंटिंग वाचर्स में जाऊं तो ये देखें, यहाँ पर आपको तमाम वाचर शो हो रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी हम वाचर पढ़ेंगे वो सारे वाचर आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है सेल्स वाचर। सेल वाचर इज यूज टू रिकॉर्ड द सेल्स ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी की जितनी भी सेल्स ट्रांजैक्शन हैं, वो तमाम सेल्स ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं सेल वाचर में। इसके बाद दूसरा वाचर होता है टैली में आपके पास परचेज वाचर। हम कंपनी की जितने भी गुड्स बाय करते हैं, परचेज करते हैं, चाहे वो कैश पे कर रहे हैं या क्रेडिट पे कर रहे हैं, उसका जो हम रिकॉर्ड, परचेज रिकॉर्ड की जो भी ट्रांजैक्शन है, वो हम परचेज वाचर में यूज़ करते हुए रिकॉर्ड करते हैं। व्हेन अ कंपनी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट और कैश, purchase voucher is used to record all the purchase transaction of the company. टाइप नंबर 3 है हमारे पास पेमेंट वाचर इन टैली। पेमेंट वाचर इज यूज व्हेन यू पेड एनी अमाउंट इन कैश या चेक टू एनी पार्टी अगेंस्ट एनी क्रेडिट परचेजेस और एनी ड्यू अमाउंट और गिव लोन टू एनी पर्सन। पेमेंट वाउचर पर हम जितनी भी पेमेंट्स देते हैं, चाहे वो कैश पे दें, चेक पर दें या किसी पर्सन को लोन दें, वो तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट वाउचर के थ्रू। इसके बाद नंबर 4 है रिसिप्ट वाउचर इन टैली। रिसिप्ट वाउचर इन टैली इज यूज्ड व्हेन यू रिसीव एनी अमाउंट इन कैश चेक from any party against any credit sales or any due amount or receive any loan।
रिसीव वाउचर में हम चाहे क्रेडिट या कोई भी हमारा अमाउंट ड्यू हुआ है जो हमने अपनी पार्टी से लेना है, उसके लिए हम रिसीव वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर जो है बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सारी की सारी हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट से पेटी कैश है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट से कैश अकाउंट में कर रहे हैं वो कॉन्ट्रा वाउचर पे जाएगी। कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट में हो रही है, या बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन हो रही है, वो सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन हम टैली ERP.9 में रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हम वाउचर यूज़ करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। इसके बाद है आपके पास जनरल वाउचर। जनरल वाउचर हमारे पास एक जनरल वाउचर होता है जिसमें हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्रेडिट, परचेज या सेल या कोई भी फिक्स एसेट जब हम परचेज करते हैं उन तमाम की जो एंट्रीज हैं, ट्रांजैक्शंस की जो एंट्रीज हैं या रिकॉर्ड जो हम करते हैं उसके लिए हम जनरल वाउचर का सहारा लेते हैं, जनरल वाउचर को यूज़ करते हैं। इसके बाद है आपके पास क्रेडिट नोट वाउचर इन टैली। क्रेडिट नोट वाउचर जो है ये हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारा कोई भी सेल रिटर्न होती है, कोई बायर है आपका, उसने आपसे कोई चीज़ खरीदी है और अब आपको वो किसी भी वजह से वो खरीदा हुआ सामान वापस करता है तो वो हमारी कहलाती है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए हम टैली ERP.9 में क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है आपके पास डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर जो हम सामान अपने वेंडर से परचेज करते हैं, किसी भी वजह से हम अपने वेंडर को रिटर्न कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को हम टैली ERP.9 में डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो हो गए आपके अकाउंटिंग के वाउचर्स जो हम पेस्ट्री या जितने भी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे वाउचर आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप, कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4, पेमेंट वाउचर के लिए F5, रिसीव वाउचर के लिए F6, जनरल वाउचर के लिए F7, सेल्स के लिए F8, क्रेडिट नोट के लिए F8, ऑल्टर के साथ F8, F9, परचेज वाउचर के लिए, डेबिट नोट यानी कि परचेज रिटर्न के लिए ऑल्टर F9। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास शॉर्टकट की आपको नज़र आ रही होंगी, वाउचर के नेम के साथ लिखी हुई हैं। इसके बाद आपके पास टैली में ही कुछ वाउचर और आते हैं, इन्वेंटरी वाउचर जिसे हम कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास वाउचर्स होते हैं। इन तमाम वाउचर्स को हम बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, मटेरियल इन एंड मटेरियल आउट वाउचर, कोई भी मटेरियल इन हो रहा है, आउट हो रहा है, सेल्स रिटर्न है कि रिसिप्ट नोट वाउचर, ऑर्डर वाउचर, परचेज ऑर्डर या सेल ऑर्डर वाउचर, ये सारे इन्वेंटरी वाउचर भी हम पढ़ेंगे कि इन तमाम वाउचर्स की एंट्रीज किस तरीके से की जाती है, ट्रांजैक्शन को किस तरह से इन वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। उनको आने वाली वीडियोस के अंदर हम बहुत ही डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अकाउंटिंग वाउचर समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।